हाय दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद सौरभ के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 होने वाला है। इसके पहले हम लोग पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट को पूरा किया है, जो आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, हम लोग आज पार्ट 3 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का जो इसके पहले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चनों को भी किए थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चनों को और करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये हम लोग का क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% की हानि के बदले 5% का लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 5 रुपये हानि के बदले, ठीक है दोस्तों, पहले उसे 5 रुपये की हानि होता था, उसके बदले वह 5 रुपये का लाभ पर बेच देता है। ठीक है दोस्तों, तो उसे 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो उसका हम लोग को लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी कि जो जिस कीमत पर वह वस्तु को खरीद कर लाया था या फिर अपने से बनाया था, उस कीमत को पूछना है। ठीक है तो हम लोग क्या कर लेंगे कि सबसे पहले सीपी मान लेंगे, लागत मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी। तो हम लोग पहले सीपी मान लेंगे। ठीक है, तो सीपी अपने आप में कितना होता है? मैंने आप लोगों से सारे वीडियो में बताया है कि जो हम लोग का सीपी होता है वह कितना होता है? वह अपने आप में 100% होता है। ठीक, तो जो हम लोग का सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो क्या बोला है कि 5% की हानि के बदले, तो 100% का 5% हानि हो जाता है, तो वो कितने में बेचेगा हम लोग का? 95% का। ठीक है, तो यदि 5 किसी वस्तु पर उसकी पूरी लागत 100 है, यदि उसको 5% का हानि हो जाता है तो कितने में बेचा जाएगा? वह 95 रुपये में बेचा जाएगा। और उसी वस्तु पर यदि 5 रुपये का लाभ होता है, ठीक है, तो यदि उसी वस्तु पर 5 रुपये का लाभ होता है तो वह 105% पे बेचा जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो यह 95% और 105% हो गया। ठीक है, तो हम लोग से क्या बोल रहा है? 5% की हानि के बदले 5% का लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 95 से और 105 का जो हो गया वह कितने परसेंट प्रॉफिट में गया है? 95%। पहले 95 बेचता था और बाद में कितना में? 105% में बेच रहा है। तो यहाँ से हम लोग को 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक, तो 10% का प्रॉफिट। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त, 10% जो है उसका मान हम लोग का हो जाएगा 5 रुपये। 10% का मान 5 रुपये। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? 10% का मान 5 रुपये कहाँ से आया? देखिए, पहले जो हम लोग का होता था 5 रुपये हानि होती थी, ठीक है, तो और फिर बाद में उसको 5 रुपये लाभ होने लगा। तो जो हम लोग का यहाँ से अंतर निकल कर आया वह 10% का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो 10% का मान हम लोग से बोल रहा है कि जब 5% को उसको लाभ होने लगा तो उससे 5 रुपये अधिक प्राप्त हुए। तो जो हम लोग का 10% का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 1% का मान निकालेंगे तो हम लोग को क्या आएगा? 5/10। ठीक है, तो यहाँ से 5/10 इसको काट सकते हैं, 1/2 आ जाएगा। तो हम लोग से क्या पूछा है कि उसका लागत मूल्य। हम लोग सीपी कितना माने हैं? 100। ठीक है, तो 100 हम लोग जो सीपी माने 100 उसको, ठीक है, तो 1% का मान 1/2 हो गया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 × 1/2। ठीक है, तो 100 गुणे 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 100 कटेगा कितनी बार में? 50 बार में। ठीक है, तो और 50 का गुणा 1 में करेंगे तो हम लोग का 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो लागत मूल्य आ गया 50 रुपये, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जो वस्तु उसके लागत मूल्य है उस वस्तु का वह 50 रुपये हम लोग का निकल कर आ चुका है। दोस्तों, तो आप लोगों को यह समझ आ गया होगा कि कैसे हुआ है। यदि नहीं समझ में आया तो फिर समझ लीजिए। यदि बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5 की हानि के बदले 5 का लाभ पर बेचता,
तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इमेजिन करिए, आप लोग मार्केट गए, ठीक है, तो आप किसी वस्तु को लेकर आए और उस वस्तु को 5 रुपये हानि के बदले, ठीक है, तो उसको 5 रुपये हानि के बदले उसको 5 रुपये लाभ पर बेच दिए। तो जो हानि और लाभ के बीच का हम लोग का डिफरेंस निकल गया। पहले किसी वस्तु को 100 में खरीद कर लाए, उसको 95 के बदले 105 में बेच दिए, तो आप लोग को लाभ कितने में होगा? 10% का। ठीक है, तो हुआ कि नहीं 10% का? तो वही हम लोग का यहाँ पर 10% आया। और रुपए में बात किया जाए तो हम लोग को 5 रुपए का प्राप्त होता है। तो 10% का मान हम लोग को बता दिया है कि 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो 10% का मान हम लोग का आ जाएगा 5 रुपए। यहाँ से हम लोग 1% का मान निकाल लिए, 5/10, इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और हम लोग से पूछा क्या है कि लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लागत मूल्य हम लोग माने कितना? सीपी 100 माने हैं, तो 100% बराबर हो जाएगा 100 गुणे 1/2। यहाँ से काटेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 50 रुपए। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। ठीक है, तो 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 10 रुपये अधिक बेचता है, मान लीजिए कोई वस्तु है उसको किसी मूल्य पर बेच रहा है तो उसे 10% की हानि हो रही है। ठीक है, और उसे 10 रुपये अधिक पर जब बेच रहा है 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का सीपी पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सीपी मान लेंगे। माना सीपी हम लोग का कितना है? 100%। ठीक है, तो जो हम लोग का सीपी है वह 100% हम लोग इसको मान लेते हैं। तो फिर पहले क्या बोला हम लोग का कि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। ठीक, तो पहले हम लोग 10% की हानि पर बेचता है, उसका मतलब है कि कोई वस्तु 90 में है, उस पर 10% की हानि हो रही है, तो वो कितने में बेच रहा है? 90 में बेच रहा है। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु 100 रुपए की है तो उस पर 10 रुपए का हम लोग को हानि हो रहा है, तो वह कितने में बेचा जा रहा है? तो वह 90 में बेचा रहा है। ठीक है, तो फिर क्या बोला है कि यदि उस पर 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ मिलता है। ठीक है, तो यदि हम 100 रुपए का है उसको 110 रुपए में बेचेंगे, 110 रुपए में बेचेंगे तो 10 रुपए का लाभ होगा। तो यही बोल रहा है कि 10% का लाभ होता है यदि 10 रुपए अधिक बेचता है। 10% का लाभ यानी कि 110 रुपए 110% में बेच रहा है। ठीक है, तो 110% बेच रहा है। तो जब 90 में बेच रहा है तो उसे 10 रुपए की हानि हो रही है, और जब 10 रुपए बढ़ाकर बेच रहा है तो उसे 10 रुपए लाभ हो रहा है। सर दोस्तों 10% लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि जो 90 और 20 का अंतर हम लोग का है कितना है? 20 का अंतर है। ठीक है, तो और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब 110% में बेचता है, जब उसे 10% की लाभ होती है तो वह 10 रुपए अधिक बेचता है। तो यानी कि जो 10 रुपए अधिक बेच रहा है। ठीक है, तो जो 90 से हम लोग का 110 है उसका अंतर 20 आएगा, तो 20% का हम लोग का मान कितना हो जाएगा? 10 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से 1% का मान ज्ञात कर देते हैं। 1% का मान क्या हो जाएगा? 10/20। यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2। ठीक है, तो हम लोग को 100% का मान ज्ञात करना है। तो 100% 1% का मान 1/2 हो गया, तो 100% का कितना हो जाएगा? 100 गुणे 1/2। ठीक है, तो ये 100 काट देगा 50,000 में। ठीक है, तो 50 से कम 50, इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा 50 रुपए। जो हम लोग का सीपी होगा वह 50 रुपए होगा। ठीक है, तो हम लोग का सीपी होगा, वस्तु का सीपी वह 50 रुपए होगा। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, तो कोई वस्तु है उसको 10% हानि पर बेच रहा है, तो हम लोग सीपी कितना माने हैं? 100 माने हैं। तो 10% की जब उस पर हानि होगी तो वो कितने में बेची जाएगी? वह 90% में बेची जाएगी।
और फिर बोला है कि 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। यानी कि जो हम लोग को यदि किसी वस्तु पर 10 रुपये अधिक बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। पहले 90% में बेचता था, इसी 90% पर ही 10 रुपये हम लोग को बढ़ा दिया तो पूरा 10% का लाभ हो रहा है। यानी कि 100% का तो खरीदा ही है और उस पर 10% का लाभ 110% हो जाएगा। यहाँ से अंतर 20 का जाएगा तो ये जो 20% का हम लोग का मान हो जाएगा 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का 10 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से 1% का मान हम लोग निकालेंगे तो 1/2 आएगा और हम लोग सीपी कितना माने हैं, यहाँ पर सीपी माने 100%, तो 100% 100 इंटू 1/2 कर देंगे, हम लोग का आ जाएगा 50 रुपये। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि करने से 1/2% हानि के बदले 1/2% का लाभ होता है। तो वस्तु का सीपी ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कोई वस्तु है उस पर हम लोग 3 रुपये की वृद्धि करते हैं। यदि हम लोग उस पर 3 रुपये वृद्धि करते हैं उस पर सबसे पहले क्या बोला है कि सबसे पहले ये पढ़िए कि 7.1/2% की हानि होती थी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का कोई वस्तु है उस पर 7.1/2% की हानि होती है। यदि हम लोग उस पर 3 रुपये की वृद्धि कर देते हैं तो 7.1/2% का लाभ होने लगता है। तो सबसे पहले जो हम लोग का सीपी है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो सीपी क्या मानेंगे, हम लोग सीपी को 100 मान लेते हैं क्योंकि सीपी अपने आप में 100% रहता है। उसका मूल्य कोई भी रहे, मान लीजिए उसका मूल्य 10 रुपये है तो 10 रुपये भी अपने आप में 100% ही है। ठीक है दोस्तों, यह अपने आप में 100% है। तो हम लोग सीपी 100% मान लेंगे। तो बोला है कि पहले क्या होती थी, 7.1/2% की हानि होती थी। ठीक है दोस्तों, जब 3 रुपये बढ़ाया तो 7.1/2% लाभ होने लगा। इस पर 7.1/2% की हानि होती थी। जब 3 रुपये बढ़ाया तो क्या हो गया, 7.1/2% का लाभ होने लगा। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का हानि है। जब 3 रुपये बढ़ाया, यहाँ से 3 रुपये गेन किया तो यह लाभ होने लगा। कितना, 7.1/2% का। तो हम लोग का जो टोटल हानि और लाभ है उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हम लोग का 7×14 15/2 प्लस 7×14 तो यहाँ से ये टोटल हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 15 आ गया। तो जो 15 आया है 15% ही आएगा। 15% का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% का मान हो जाएगा 3/15। हम लोग को क्या निकालना है, सीपी। तो हम लोग सीपी माने हैं 100%। ठीक है दोस्तों, 100% माने हैं तो 1% का मान 3/15 तो 100% का क्या हो जाएगा, 100 × 3/15। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कटेगा 3×5 = 15 और 20×5 = 100। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का क्या निकल 20 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोग का सीपी 20 रुपये। जो हम लोग का सीपी पूछा है वो हम लोग का आया है 20 रुपये। ठीक है दोस्तों, फिर से आप लोग एक बार इसको देख लीजिए कैसे हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती और 30 रुपये कम में बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। तो घड़ी का लागत मूल्य बताइए। ठीक है, तो पूजा नाम की एक लड़की है जिसने एक घड़ी खरीदा है। ठीक है, तो जिसने एक घड़ी खरीदा है वह घड़ी उसे बेचने पर 20% का लाभ होता है। वह घड़ी उसने जब बेचा तो उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि घड़ी 10% कम में खरीदी होती। यदि वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती और
30 रुपये कम में बेची होती, यदि 10% कम में खरीद कर फिर उसके बाद 30 रुपये कम में बेची होती, ठीक है तो उससे 20% का लाभ होता। तो घड़ी का लागत मूल्य बताइए। ठीक है तो हम लोग से सीपी पूछा है इस क्वेश्चन में, हम लोग से सीपी पूछा है तो सीपी को हम लोग मान लेंगे 100। ठीक है तो सीपी को हम लोग मान लेंगे 100, हम लोग का हो जाएगा 100 सीपी। ठीक है तो फिर क्या बोला है कि वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है तो यह 100% सीपी है हम लोग का। यदि जब वो घड़ी बेचती है 20% का लाभ होता है तो हम लोग 100% हम लोग का सीपी हो जाएगा। तो उसका एसपी कितना होगा आप लोग बताइए, जो उसका एसपी होगा वो कितना होगा। एसपी हम लोग का कितना हो जाएगा, एसपी हम लोग का हो जाएगा 120%। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सीपी खुद 100% है, यदि 20% का उसको लाभ होता है तो 120% में बेचेगी, तब तो हम लोग का सीपी से 20% अधिक होगा तो 20% का लाभ होगा। ठीक है तो समझ में आएगा नहीं इतना। हम लोग से क्या बोला है, फिर हम लोग से बोला है कि यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती। ठीक है तो हम लोग का सीपी तो 100% है, यदि उसने 10% कम में खरीदी होती, यानी कि हम लोग का जो सीपी ओरिजिनल सीपी है उससे 10% कम, तो 100% का 10% कितना होगा, 90 होगा। तो उसने 10% कम में बोला तो वो कितने में खरीदी होगी, 90% में। ठीक है तो हम लोग का नया सीपी हो जाएगा। ठीक है तो हम लोग का 90% नया सीपी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है कि 10% कम में खरीदी होती और 30 रुपये कम में बेची होती। तो दोस्तों इस लाइन को हम लोग अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग परसेंटेज वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक हम लोग इसको जितने डब्बे में जितना पैक किए हैं उसको अभी छोड़ देते हैं, उसको करेंगे लास्ट में। पहले हम लोग परसेंट वाला सॉल्व कर रहे हैं तो परसेंट वाला पहले सॉल्व कर देते हैं। ठीक है तो उसे 20% का लाभ होता। यदि 90% में वह सामान खरीदी होती तो उसे 20% का लाभ होता। तो हम लोग 90 का 20% निकाल लेते हैं। ठीक है तो 90 का 20% कितना हो जाएगा, 90 का 20%। ठीक है तो हो जाएगा 90 गुणे 20/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है तो कितना आ गया, 18। हम लोग का 90 का 20% 18 आ गया। तो खुद 90 में 18 प्लस कर लेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 108। ठीक है तो हम लोग का जो नया एसपी हम लोग का उस पर 20% का लाभ होता है। हम लोग का नया एसपी क्या हो जाएगा, 108। हम लोग का नया एसपी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 108 नया एसपी हो जाएगा। फिर हम लोग ये लाइन देखते हैं और 30 रुपये कम में बेची होती। ठीक है तो ये देखिए, पहले वो कितने में बेची थी, 120 में बेची थी, फिर बाद में कितने में बेची है, 108 में बेची है। तो यहाँ पर हम लोग से बोला 30 रुपये कम में बेची होती। तो हम लोग इसका अंतर देख लेते हैं, इसका अंतर कितना है। ठीक है तो इसका अंतर कितना हम लोग का हो जाएगा, 12। और क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 रुपये कम में बेची है, यानी कि हम लोग का 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30। ठीक है तो समझ में आया कि नहीं। हम लोग का यहाँ पर दिया है 30 रुपये कम में बेची होती और क्वेश्चन के हिसाब से तो 12 ही रुपये कम है, तो हम लोग का 12 यूनिट का मान हो जाएगा 30। ठीक है तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, 30/12 हो जाएगा। ऐसे 6 से काट लेते हैं, 6 5 30, 6 दूनी 12, 5 दूनी 5/2। ठीक है तो 1% का मान हम लोग का 5/2 आया है। हम लोग को उससे पूछा क्या है, घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग का जो लागत मूल्य सीपी है वो हम लोग कितना माने हैं, 100%। 1% का मान 5/2, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 × 5/2। ठीक है तो इसको हम लोग 2 से काट लेते हैं, कटेंगे कितनी बार में, 50 बार में, और 50 का गुणा 5 में करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 250 रुपए। ये हम लोग का हो जाएगा सीपी। ठीक तो समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या बताया आपको, कैसे बताया है। फिर से एक बार आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे हुआ क्वेश्चन। पहले देखिए क्या बोला हम लोग से,
पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इमेजिन करिए इस पूजा के जहाँ पर आप लोग खुद गए मार्केट में। ठीक है, तो आप लोग गए, आप लोगों ने एक घड़ी खरीदा और वहाँ जो घड़ी खरीदा फिर उसको जब बेचा तो आप लोगों को कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का लाभ। तो आप लोग मान लीजिए जितने भी, सपोज दैट आप लोग 10 रुपये में खरीदे हैं, आप मान सकते हैं, कितना भी मान सकते हैं, मैंने माना है 100%। ठीक है, तो कोई भी मान है वह अपने आप में 100% होता है, तो मैंने सीपी को 100% मान लिया। तो 20% का लाभ होता है, पहले 100% में खरीदे हैं, 20% का लाभ हुआ तो 120% हो जाएगा, और कि नहीं दोस्तों। फिर क्या बोला है कि यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती, तो मैंने 10% कम कर दिया। 100 में खरीदे थे, अब 10% कम कर लेंगे तो 90% में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर क्या बोला, और 30 रुपये कम में बेची होती। ये लाइन अभी हम लोग छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में देखा जाएगा, क्योंकि हम लोग परसेंट वाला पहले सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसे 20% का लाभ होता, तो जब 90% में बेचती, 90% में खरीदी होती, तो उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 90 का 20% निकाले हैं, आया है 18, और 90 प्लस कर देंगे तो हम लोग का 108 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का 90 का 20% 108 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर तो 108 में जब 90% में उस खरीदी होती तो बेचती कितने में? 108 में। ठीक है दोस्तों, 108 में बेचती, तो यहाँ बोला है कि और 30 रुपये कम में बेचती। हम लोग पहले बेच रहे थे कितने में? 120 में, फिर कितने में बेच रहे हैं? 108 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसका अंतर कितना है? 12 अंतर है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30 रुपये कम में बोलती, तो हम लोग का 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30। तो हम लोग यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 30/12, काट देंगे 5/2 हो जाएगा। हम लोग से पूछा क्या है? घड़ी का लागत मूल्य। लागत मूल्य हम लोग माने कितना है? 100%। तो 100%, 1% का मान 5/2, 100% का मान 100 × 5/2, और इसको काट के देंगे हम लोग आ जाएगा 250 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को यह अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को और भी आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है दोस्तों, यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई करिए, जहाँ तक भी आप लोगों को आता है वहाँ तक ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि यह क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को कुछ टाइम देते हैं, आप लोग सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करिए इसको। ठीक है तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे होगा। ठीक है तो हम लोग से सीपी पूछ रहा है लागत मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम लोग से पूछ रहा है सीपी, तो हम लोग सीपी को मान लेते हैं पहले 100। ठीक है, तो 100% लोग सीपी को मान लेते हैं 100% हम लोग का सीपी है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, तो हम लोग का एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हम लोग का हो जाएगा 110%। ठीक है, तो क्योंकि 100% सीपी है और 10% के लाभ पर बेचा है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 110%। फिर क्या बोला है? यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर बेचता है। ठीक है, तो हम लोग का सीपी, पहले जो सीपी है 100% है, तो क्या बोला है? 5% कम में खरीदता, तो हम लोग का 5% कम सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो 5% कम कितना हो जाएगा? 95%। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? नया सीपी 95%। फिर क्या बोला है कि खरीदता और 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो हम लोग इस लाइन को पहले छोड़ देते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में भी हम लोग छोड़े थे, क्योंकि हम लोग पहले परसेंटेज वाला सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, जिससे हम लोग को करने में आसानी होगी। ठीक है,
तो उसे 20% का लाभ होता। यदि वो 95% में खरीदता तो उसे, सॉरी दोस्तों, 95% में खरीदता तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 95 का 20% निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोग का 20 पंजे 100। ठीक है दोस्तों, और 19 पाँचे 95, हम लोग का आएगा 19। हम लोग का 95, 19 हम लोग का आया है और 95 इसमें प्लस कर लेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 114। ठीक है दोस्तों, हम लोग का नया सीपी कितना हो जाएगा, नया सीपी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, नया एसपी हो जाएगा 114। नया एसपी, हम लोग का नया एसपी हो गया 114। यहाँ देखिए फिर क्वेश्चन क्या बोला है, और 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता। ठीक है दोस्तों, पहले वो कितने में बेच रहा था, 110 में बेच रहा था, बाद में वो कितने में बेच रहा है, 114 में बेच रहा है। तो कितना अंतर है, 4 यूनिट का। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 80 रुपए अधिक बेचता, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 80। ठीक है दोस्तों, 4 यूनिट का मान 80, यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 80/4, घटेगा कितनी बार में, 20 बार में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग से लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी कि सीपी, तो हम लोग सीपी कितना माने हैं, 100% माने हैं। 1 यूनिट का मान 20, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणे 20 इक्वल टू 2000। ठीक है दोस्तों, हम लोग का ये हो जाएगा आंसर 2000। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है जो इसके पहले मैंने कराया है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ सके। ठीक है तो देखिए बोला कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है तो 10% लाभ पर बेचता है, तो 100% में खरीद कर लाया। हम लोग का सीपी हो जाएगा 100%, उसको 10% का लाभ होता है, तो 100 का 10%, आप लोग बताइए 100 का 10% 10 होगा, तो 100 में खरीदा है 10%, यानी कि 110 में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोला है कि यदि वो मेज को 5% कम पर खरीदता, 5% कम मूल्य पर खरीदता, तो 100 पहले 100% में खरीदा है और 5% कम में खरीदता, तो कितना हो जाता, 95 होगा। ठीक है दोस्तों, 100 में पहले खरीदा था, फिर 5% कम में खरीदता तो 95% में खरीदता। फिर क्या बोला है कि चलन छोड़ते हैं, उसे 20% का लाभ होता। 95 पर 20% का लाभ होता, हम लोग 95 का 20% निकालने तो हम लोग का 19 आया है, और 95 प्लस कर देंगे तो 114। तो वो बेचेगा कितने में, 114 में बेचेगा। पहले 110 में बेच रहा था और बाद में 114 में, तो उसको कितने % का लाभ हो रहा है, 4% का, तो उसका अंतर आ जाएगा 4। और यहाँ बोला कि 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, और यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से 4% कम ज्यादा में बेच रहा है, और क्वेश्चन बोला है कि 80 रुपये में अधिक बेच रहा है, तो 4 यूनिट का मान हम लोग का हो जाएगा 80, और 1 यूनिट का मान 20, 100 यूनिट का मान 2000। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार अब इसी टॉपिक यानी कि इसी प्रकार के क्वेश्चनों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी किया जाएगा, आप लोगों को अच्छी प्रकार समझ में आ जाए, और इससे अलग भी कुछ किया देखा जाएगा कि और कैसा होता है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन। ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।